भारत के सबसे प्रसिद्ध दशमुखी काली मंदिर के प्रांगण में हम आए हुए हैं। 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा, इस मंदिर में काफ़ी धूमधाम से उस गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है और हजारों की संख्या में भक्त और साधु संत यहाँ पे आते हैं। देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे माँ दशमुखी माँ की यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो हम चलते हैं और बात करेंगे गुरु जी से। यहाँ पे जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज अभी हैं यहाँ पे, तो हम इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुरु जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद, आपका अभिनंदन है। ऐसे में गुरु जी, 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा, काफ़ी नज़दीक दिन समय आ गया है उसका, लेकिन ऐसे में इस काली मंदिर में काफ़ी भव्य रूप से और हजारों की संख्या में भक्त और साधु संत यहाँ पे गुरु जी आते हैं और यहाँ पे आके दीक्षा भी दिया जाता है उनको। आखिर ये सारा कार्य किस तरह से प्रारंभ होता है गुरु जी? हमारे देश के लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, गुरु पूर्णिमा वेद व्यास के नाम पर रखा गया है। वेद व्यास का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और वेद व्यास से बड़ा सन्यासी इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। कहा जाता था कि साक्षात शिव के स्वरूप ही है। तो गुरु पूर्णिमा उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है और जितने सन्यासी होते हैं, सन्यासी से भी, साधु संत नहीं, सन्यासी, वो उसी दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन ही अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं, सिर्फ साल में एक बार। जो भी उत्तम शिष्य होते हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जिन्हें शास्त्र की ज्ञान है, वे लोग किसी ना किसी सन्यासी से ही दीक्षा लेते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर जो मेरे शिष्य हैं, साधु संत सन्यासी गृहस्थ, ये सब लोग उस दिन आते हैं, दीक्षा लेते हैं। तो ऐसे में ये भी यहाँ पे कहा जाता है काली मंदिर में कि जो दीक्षा दिलाई जाती है साधु संत को, जो सन्यासी होते हैं गुरु जी, तो यह साधना गिरी, यानी कि साल में 4 बार यहाँ का जो मान्यता है गुरु जी, साधना गिरी साल में 4 बार खुलता है उसका पट। तो क्या गुरु पूर्णिमा के दिन भी खुलता है वो? साधना गिरी सिर्फ 4 बार साल में खुलता है, जिसमें एक गुरु पूर्णिमा भी है। और माँ के सामने और शिव के बीच में, दोनों के बीच में मैं बैठकर अपने शिष्यों को दीक्षा देता हूँ। कहा गया है शास्त्रों में और यह मान्यता भी है कि भगवान शिव 1 माह के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं, सावन माह में। अब सावन माह में जो पृथ्वी पर आते हैं, उसके पहले उनका आने का माध्यम होता है सन्यासी। सन्यासी के शरीर पर आते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, वही गुरु पूर्णिमा। उसके बाद वो 1 माह पूरे पृथ्वी पर रहते हैं। जितने शिवालय हैं, सभी शिवालय में वास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि सन्यासी जो है वो शिव तुल्य ही है, इसलिए उसी दिन सन्यासियों को दीक्षा देना चाहिए। इसलिए उनके शरीर पर उस दिन शिव स्वयं वास करते हैं। उस दिन जो मंत्र सन्यासी देता है, वो समझे कि शिव के द्वारा दिया हुआ मंत्र ही है। सभी संत आते हैं, जिनको बस जो औकात होता है वो दीक्षा लेते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। लेकिन मैं भी सन्यासी हूँ, मुझे धन की आवश्यकता क्या है? जो मेरे पास आता है, मैं अपने ही सन्यासियों में बांट देता हूँ। तो मैं उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ 4 दिन का आयोजन होता है। 4 दिन साधु संत सन्यासी भंडारा में भाग लेते हैं, जिनके लिए बाल भोग की व्यवस्था की जाती है, भंडारा की व्यवस्था की जाती है, रहने की व्यवस्था की जाती है और लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा के कल होकर उन लोग की विदाई कर दी जाती है। शहर के यानी कि चारों तरफ आपका एक रैली भी निकाला जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन, जहाँ साधु संत पूरे सड़कों पर उतर जाते हैं गुरु जी। देखिए, पहले तो अपने मैं बता दूं, जुलूस रचाई यात्रा क्यों निकाली जाती है। बहुत ऐसे गृहस्थ हैं जो इस मंदिर में धक्का कारण नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरा अपना सोच है कि कम से कम वो अपने घर में ही है तो सन्यासियों का दर्शन कर लें, साधुओं का दर्शन कर, उनका इस तरह भी कल्याण हो जाए गुरु पूर्णिमा के दिन। और प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, यहाँ का अनुमंडल अधिकारी की ओर से हमें किसी प्रकार का दिक्कत कष्ट नहीं होता, सब सहयोग देते हैं और देते रहे हैं लगातार। तो ऐसे में देशवासियों को गुरु पूर्णिमा के लिए क्या संदेश आपका रहेगा? देशवासियों को कहेंगे, कभी अज्ञानता में न रहें। जितने भी देशवासी मेरी बात को सुन रहे हैं, वे लोग गुरु पूर्णिमा के दिन किसी न किसी सन्यासी का जरूर दर्शन करें। सन्यासी के दर्शन मात्र से ही शिव का दर्शन हो जाता है और शिव की कृपा बन जाती है।
और कभी भी दीक्षा लेना हो तो सन्यासी से लेना चाहिए, क्योंकि जो भोग मोह सबसे रहित है। लेकिन वो लोग जो दीक्षा देते हैं, जो भोग में स्वयं रहते हैं, जो स्वयं अपने ही रोग में रहते हैं, वो दूसरे को योग क्या सिखाएंगे। इसलिए उन्हीं से लें जो भोग से मुक्त हैं, और ऐसे सन्यासियों से दीक्षा लें। और दीक्षा सिर्फ साल में एक बार ही लिया जाता है। मेरे के यहाँ 1 साल दीक्षा लिया जाता है, उसके बाद क्रम दीक्षा दी जाती है। हर साल क्रम दीक्षा अलग अलग उनके सिद्धि के लिए, साधना के लिए दीक्षा दी जाती है। इसलिए मैं देशवासियों से कहूँगा कि जरूर गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने आस-पास जहाँ भी कोई मठ, सन्यासियों का मठ हो, मंदिर हो, वहाँ पर सन्यासियों के पास जाएँ और उनका चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। उन्हें जो दक्षिणा देना हो, दान देना हो दें। नहीं कुछ भी हो तो पुष्प जरूर चढ़ाएँ। पुष्प चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करें और विनती करें, आपका सब शारीरिक कष्ट, सभी प्रकार की मनोकामनाएँ पूर्ण होगी। ऐसे में गुरुजी कहा जाता है कि भारत का प्रथम यानी कि काली मंदिर का स्वरूप यहाँ पे है। देखिए, भारत का प्रथम दशमुखी काली स्थापित किया गया है। भारत में पहला बार दशमुखी काली यहीं पर स्थापना हुआ। और जितने तंत्र साधक हैं, जितने तंत्र की साधना करना चाहते हैं, 10 महाविद्या की साधना करना चाहते हैं, भारत से ही नहीं अपितु नेपाल, अलग अलग देशों से भी यहाँ आके साधना करते हैं। देश विदेश आपके कहने का मतलब गुरुजी? देश विदेश से लोग आते हैं, यहाँ साधना करते हैं। और जिन लोगों को 10 महाविद्या की साधना करना है, उनके लिए उचित जगह है। इससे अच्छा उचित जगह कोई नहीं है। यहाँ जो सब भावना से, सही भावना से आते हैं और साधना करते हैं, उन सबों को मिला है। इसलिए आज तक लगातार वो यहाँ आते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन ये सब तंत्र साधना है, गुप्त तरीका से किया जाता है, इसको बताया नहीं जाता है। चलिए गुरुजी, आपने इतना जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। चलिए, आपको भी धन्यवाद समय देने के लिए।